नमस्कार। आज हम एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमले हुए हैं, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। ये घटना काफी बड़ी है क्योंकि ये पहली बार है जब अमेरिका ने सीधे ईरानी जमीन पर हमला किया है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग विश्लेषण है, तो कोशिश रहेगी कि समझे कि हुआ क्या असल में, क्यों हुआ और दुनिया भर से क्या रिएक्शन आए। बिल्कुल। तो ये सब हुआ 22 जून 2025 को। ईरान का लोकल टाइम था सुबह के कोई 2:30 बजे। जी, सुबह सुबह। ऑपरेशन का कोड नेम था मिडनाइट हैमर और निशाने पर थे ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नेतान्स और इस्फहान। हाँ, ये 3 मुख्य केंद्र हैं उनके परमाणु कार्यक्रम के। और खबरों के मुताबिक B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। हाँ, स्टेल्थ बॉम्बर्स, और उन्होंने GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। ये तो बहुत शक्तिशाली बम होते हैं ना, जी जमीन के अंदर काफी गहरे ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, खासकर फोर्डो जैसी जगह के लिए जो पहाड़ के अंदर बनी है। और साथ में पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। अच्छा, टॉमाहॉक भी। तो मतलब पूरा सोचा समझा ऑपरेशन था। कितने बम बताए जा रहे हैं? करीब 12 GBU-57 बम और कई टॉमहॉक मिसाइलें। आंकड़े यही आ रहे हैं। अब अमेरिका का मकसद क्या था इसमें? वो क्या कह रहे हैं? देखिए, अमेरिका का जो घोषित उद्देश्य है, उनके रक्षा सचिव पीट हेग्जिथ के शब्दों में, वो था ईरान के परमाणु संवर्धन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना या गंभीर रूप से कमजोर करना। नष्ट करना या कमजोर करना, इसमें तो काफी अंतर है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इसे अविश्वसनीय और जबरदस्त सफलता बताया। दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमताएं खत्म हो गई। हालांकि पेंटागन ने यह भी साफ किया कि उनका इरादा ईरान में सत्ता बदलना यानी रेजिम चेंज नहीं था, सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर निशाना। जी, उनका कहना यही है। पर क्या ये इतना आसान है? मतलब आप किसी देश पर सीधा हमला करते हैं, बंकर बस्टर बम गिराते हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। तो क्या ये सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित रहेगा? और शायद इसीलिए ईरान की प्रतिक्रिया इतनी तीखी रही। हाँ, ईरान ने क्या कहा? ईरान ने इसकी कड़ी निंदा की, कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और वो इसका बदला लेंगे। बदला लेने की बात कही उन्होंने। हाँ, संकल्प लिया है। और अमेरिकी दावों को भी खारिज किया, कहा कि नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। और उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC, हाँ, IRGC ने तो सीधी चेतावनी दी है कि अब उस इलाके में जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वो उनके निशाने पर हैं। ये तो मामला गंभीर हो गया फिर। दुनिया भर में चिंता तो हुई होगी, बाकी देशों का क्या कहना था? प्रतिक्रियाएं जैसा कि उम्मीद थी काफी मिलीजुली रहीं। जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तारीफ की, उनके लिए तो ये अच्छी खबर थी। हाँ, वो तो है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने समर्थन दिया, लेकिन साथ में ये भी चिताया कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। अच्छा, समर्थन के साथ चिंता भी। जी। भारत ने संयम बरतने और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। और विरोध किसने किया? दूसरी तरफ तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन, इन सब ने इसकी आलोचना की। सऊदी अरब ने भी। ये दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल रहे हैं। इन देशों ने कहा कि इससे तनाव बढ़ेगा और खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। और UN सेक्रेटरी जनरल ने भी इसे खतरनाक वृद्धि कहा और तुरंत कूटनीति की अपील की। तो कुल मिलाकर इस घटना को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? इसके असल मायने क्या हैं? इसके कई मायने हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा तो यही कि ये ईरानी धरती पर पहला सीधा अमेरिकी हमला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा है, शायद कह सकते हैं। इसने अमेरिका, ईरान और खासकर इजराइल ईरान के बीच जो तनाव पहले से था, उसे एक नए बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। और अब जवाबी कार्रवाई का खतरा? इजराइल हमले करके या फिर वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश करके। वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। हाँ, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी। तो ये सब खतरे अब असल लग रहे हैं। इससे पूरे मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ गया है। अब बड़ी ताकतें भी इसमें उलझ गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थिति काफी नाजुक लग रही है। हाँ, है तो। संक्षेप में कहें तो यही है कि अमेरिका कह रहा है हमने बहुत अच्छा काम किया, ईरान कह रहा है हम बदला लेंगे, और दुनिया कह रही है कि शांत हो जाओ। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है। अमेरिका का घोषित उद्देश्य तो था परमाणु ठिकानों तक सीमित रहना। हाँ। लेकिन इस कदम ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं और अस्थिरता की आशंकाएं पैदा की हैं, उसे देखकर सोचना पड़ता है। क्या ये वाकई सीमित रह पाएगा? हाँ, यही सवाल है। क्या ये स्थिति काबू में रहेगी या इसने अनजाने में एक ऐसी चिंगारी लगा दी है जिसके नतीजे हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक हो सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी।